नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2019 जो कि जो है आपके आने वाले एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो है आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2019। तो सबसे पहले हम लोग जो है नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा इतिहास उसका देख लेते हैं। 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। तो यदि पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार के संस्थापक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है इसके संस्थापक हैं। 1895 में हस्ताक्षरित अपनी अंतिम वसीयत में उन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात शेष समस्त संपत्ति के उपयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष भौतिक विज्ञान, रसायन, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति से जुड़े ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का निर्देश दिया था जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मानव जाति के कल्याण में सर्वाधिक योगदान दिया हो। तो प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति जो है इन सभी को क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आपका वर्ष 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है यह जो है आपका कब से प्रदान किए जा रहे हैं, पूछा जाएगा नोबेल पुरस्कार। तो वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है आपका। उसके बाद अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना वह स्वेरेजी से यानी कि रिक्स बैंक स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है ने वर्ष 1968 में की। पहली बार वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है वर्ष 2019 में। तो यह आपका 3 लोगों को दिया गया है। आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2019 को घोषणा संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को, अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर, 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को। एस्थर डफलो जो है वह अभिजीत बनर्जी की पत्नी है। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उसके बाद अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो द्वारा लिखित पुस्तक है पुअर इकोनॉमिक्स गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। तो पुस्तक का नाम भी उनका जो है याद रखिएगा, पूछा जाएगा। पुअर इकोनॉमिक्स गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जो है नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद अन्य पुस्तकें जो है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स है, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया है। तो ये जो है कुछ अन्य भी पुस्तकें हैं, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। 46 वर्षीय डफलो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के 50 वर्षों के इतिहास में इस पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सबसे युवा अर्थशास्त्री हैं। और अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो ऐसे 5वें विवाहित दंपति हैं जिन्होंने एक साथ एक ही विधा में नोबेल पुरस्कार जीता है। तो ये जो है याद रखिएगा कि अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डफलो ऐसे 5वें विवाहित दंपति हैं जिन्होंने एक साथ एक ही विधा में यानी कि एक ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। उसके बाद जो है दूसरा है आपका नोबेल शांति पुरस्कार 2019। तो जो है यह 11 अक्टूबर 2019 को घोषणा किया गया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों और विशेष रूप से पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संबंधी विवाद का समाधान करने की उनकी निर्णायक पहल के लिए शांति का नोबेल दिया गया है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि इस वर्ष का पुरस्कार ऐसे सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है जो इथियोपिया तथा पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रों में शांति और सुलह यानी कि मैत्री के लिए कार्य कर रहे हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि शांति के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अब आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो 2018 और 2019 दोनों जो है एक ही बार 2019 में दिया गया, क्योंकि 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया जिसे 2019 में दिया गया।
तो देख लेते हैं। 10 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा की गई। वर्ष 2019 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया है। तो वर्ष 2019 का यदि पूछा जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ऑस्ट्रियाई लेखक हैं पीटर हैंडके, जिनको 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भाषाई सरलता के साथ मानवीय अनुभवों की परिधि एवं विशिष्टता का अन्वेषण करने के प्रभावशाली कार्य हेतु पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्ष 2018 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पोलैंड की लेखिका ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है। तो यदि पूछा जाएगा 2018 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है, तो यह हैं पोलैंड की लेखिका हैं ओल्गा टोकार्चुक, जिनको 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं दिया गया था, जिसे बस 2019 में दिया गया है, तो ओल्गा टोकार्चुक को जो है 2018 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के एक स्वरूप की तरह सीमाओं को लांघने का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कथात्मक परिकल्पना हेतु ओल्गा टोकार्चुक को 2018 का साहित्य का नोबेल दिया गया है। उसके बाद है आपका रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019 कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया। 9 अक्टूबर 2019 को जो है इसका घोषणा किया गया। 3 वैज्ञानिकों को जॉन बी गुडनइफ, उसके बाद एम स्टैनली विटिंघम तथा अकीरा योशिनो को संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान के लिए। तो ये भी जो है पूछा जाता है किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान हेतु रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कुल 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से, जॉन बी गुडइनफ को और एम स्टैनली विटिंघम को तथा अकीरा योशिनो को। 3 लोगों को याद रखिएगा, नाम इनका जॉन बी गुडनइफ, एम स्टैनली विटिंघम तथा अकीरा योशिनो। 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया है लिथियम आयन बैटरी के विकास में इनके योगदान के लिए। नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि अपने कार्य के माध्यम से इन तीनों वैज्ञानिकों ने एक बेतार यानी कि वायरलेस तथा जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज की नींव रखी है। उसके बाद हल्की रिचार्ज की जा सकने वाली यानी कि रिचार्जेबल तथा शक्तिशाली लिथियम आयन बैटरी का उपयोग आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप तथा इलेक्ट्रिक वाहनों तक में किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग जो है आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन में किया जाता है, लैपटॉप में किया जाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है 97 वर्षीय जॉन बी गुडइनफ नोबेल पुरस्कार यानी कि किसी भी क्षेत्र में से सम्मानित किए जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वह है आपका जॉन बी गुडइनफ, जिनका एज है आपका 97 वर्ष। इनको रसायन के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद आपका भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019, तो 3 लोगों को इसे भी दिया गया है। 8 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा की गई। ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में नई समझ विकसित करने में योगदान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका से संबद्ध कनाडाई मूल के वैज्ञानिक हैं जेम्स पीबल्स को, और भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोजे हेतु जो है दिया गया है इनको। उसके बाद स्विस वैज्ञानिक हैं मिशेल मेयर तथा डिडियर केवलोज को एक सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा कर रहे एक बहिर्ग्रह की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। तो कुल 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा जेम्स पीबल्स को दिया गया है, मिशेल मेयर तथा डिडियर केवलोज को। 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2019, इसे भी जो है 3 लोगों को दिया गया। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2019 को इसकी घोषणा की गई 3 वैज्ञानिकों को। विलियम जी केलिन जूनियर जो कि अमेरिका के हैं, उसके बाद हैं सर पीटर जे रैडक्लिफ यूनाइटेड किंगडम के हैं यूके के, उसके बाद हैं ग्रेगर एल सेमेंजा जो कि अमेरिका के हैं। तो 3 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2019 का। ऑक्सीजन के बदलते स्तर की प्रतिक्रिया स्वरूप जीनों की गतिविधि को विनियमित करने वाली आणविक मशीनरी की पहचान करने के उनके कार्य हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है, तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। विलियम जी केलिन जूनियर याद रखिएगा अमेरिका के हैं, सर पीटर जे रैडक्लिफ यूनाइटेड किंगडम के हैं, ग्रेगर एल सेमेंजा ये अमेरिका के हैं। तो 3 लोगों को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद जो इन वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज शरीर क्रिया विज्ञान हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है
तथा इससे एनीमिया, कैंसर तथा बहुत से ऐसे रोगों के उपचार हेतु नई रणनीतियाँ बनाने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। तो जो है इम्पॉर्टेंट है आपका कि चिकित्सा के क्षेत्र में यदि पूछा जाएगा तो 3 लोगों को दिया गया है। विलियम जी केलिन जूनियर जो कि अमेरिका के हैं, सर पीटर जे रैडक्लिफ यूनाइटेड किंगडम के हैं, ग्रेगर एल सेमेंजा अमेरिका के हैं। तो इसे जो है याद जरूर रखिएगा। तो चलिए जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जिससे जो है ये याद रहे। तो आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो आपसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा जाता है, शांति का पूछा जाता है और साहित्य के क्षेत्र में पूछा जाता है। तो ये तीनों तो है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है और शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो और माइकल क्रेमर 3 लोगों को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में याद रहेगा नाम, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लो, माइकल क्रेमर 3 लोगों को दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। उसके बाद जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया है आपका इथियोपिया के प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 दिया गया है। तो याद रहेगा ये भी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद जो है आपको याद रखना साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ जो है 2 फैक्ट है, एक 2018 और एक 2019। तो 2018 के लिए जो है ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया है जो कि पोलैंड की लेखिका हैं, और 2019 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलियाई लेखक हैं। तो 2 लोगों को याद रखिएगा 2018 में किसे दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, तो ओल्गा टोकार्जुक को जो कि पोलैंड की लेखिका हैं, और 2019 में साहित्य का नोबेल किसे दिया गया तो पीटर हैंडके को दिया गया जो कि ऑस्ट्रियाई लेखक हैं। तो ये जो है आपको तीनों याद रखना है। तो दोस्तों जो है ये था आपका वर्ष 2019 के नोबेल पुरस्कार जो कि जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कितने विषयों में दिया जाता है। तो 6 विषयों में नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।